तो बच्चों, आप लोगों के लिए फिजिक्स के 100 क्वेश्चन उत्तर सहित बहुविकल्पी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, अति दीर्घोत्तरी, इस सारे टाइप के 100 प्रश्न मैंने सेलेक्ट किया है। पूरा फिजिक्स का निचोड़ है जो आपको मैं देना चाहता हूँ। उसे पाने के लिए आप गूगल के अंदर सर्च करेंगे मैथ में टॉपर कैसे बने, जैसा कि मैं लिख दे रहा हूँ, मैथ में TOPPER टॉपर कैसे बने। ठीक है, मैथ में टॉपर कैसे बने, इतना लिख करके आप सर्च करेंगे गूगल में। जो सबसे ऊपर वेबसाइट आएगी उसी पे क्लिक करेंगे, धीरे धीरे नीचे जाएंगे, सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। आधा घंटा पढ़ने में लगेगा। अगर आप आधा घंटा समय बिताएंगे तो हर विषय में टॉपर बनने का तरीका जान पाएंगे। नीचे मेरे फ़ोटो के नीचे जब पहुंचिएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा फिजिक्स के 100 क्वेश्चन विथ आंसर। वहाँ पे क्लिक करके डेली आप पढ़िए। एक दिन में 20 क्वेश्चन पढ़िए, अगले दिन फिर 20, अगले दिन फिर 20, डेली इसी तरह सर्च करके पढ़िए। डाउनलोड वो नहीं होगा और वहाँ से कभी हटाएंगे नहीं। अरे वैसे भी आप मोबाइल ही में देख के पढ़ोगे, डाउनलोड करोगे तभी भी मोबाइल में ही देख के पढ़ोगे, प्रिंट करके छपवाओगे नहीं। अगर छपवाना भी होगा तो वैसे भी जाके जहाँ भी छपवाओगे कंट्रोल+P दबा देगा, वो प्रिंट हो जाएगा सारा। ठीक है, तो आप डेली इस तरह पढ़िएगा। फिजिक्स का 100 क्वेश्चन आपको वहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और कल शाम तक मुझे लगता है कि हिंदी का भी 100 क्वेश्चन वहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज देखते हैं बहुत ही बेस्ट सवाल। और जितने भी लोगों को मेरा 16 घंटे वाला वीडियो चाहिए गणित में, अगर आप चाहते हैं सिर्फ 16 घंटे पढ़ करके 100 नंबर के पेपर में से 70 नंबर के आसपास लाना, तो आप मेरा 16 घंटे वाला कोर्स ले सकते हैं। परीक्षा से 3 दिन पहले भी आप चाहें तो 16 घंटे वाली कोर्स लेकर पढ़ सकते हो, लेकिन 3 दिन पहले लोगे तो दोहरा नहीं पाओगे, और पहले ले लोगे तो कई बार दोहरा सकोगे। दोहराने से आपका नंबर और अच्छा आएगा। ठीक है, तो उसको पाने के लिए फ़ोन नंबर मैं दे दे रहा हूँ, यही है 75 25 81 80 38। खैर ये तो नंबर आपको पता ही है। अब आइए सवाल पे आते हैं। ये सवाल आपका आपके परीक्षा में 8 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 8 नंबर का। अब ये 8 नंबर इकट्ठा एक ही सवाल से आपको मिल जाएगा। अब ये 8 नंबर चाह रहे हैं कि आपको पूरा 8 का 8 सही सही मिले, 8 में से 6 न हो जाए, 8 में से 5 न मिले, 3 नंबर कट जाए, 8 में से 4 ही मिलेगा, 4 कट जाएगा। तो पूरा वीडियो देखना, मैं बताऊंगा कि क्या मिस्टेक करोगे तो नंबर कटेगा और कैसे लिखोगे तो नंबर पूरा पूरा 8 में 8 मिलेगा। इसी वीडियो के अंदर इसी सवाल को लेकर के मैं बताऊंगा। देखो, सबसे पहले देखिए, ये है आंशिक भिन्न पर आधारित सवाल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नीचे ब्रैकेट में दिया है कुछ, फिर ब्रैकेट में कुछ दिया है। जब ये कंडीशन आपको दिखाई दे और अंश में सिर्फ एक हो तो ये ज़्यादातर चांस होता है कि आंशिक भिन्न पर ये होगा। तो आंशिक भिन्न के द्वारा कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहले उसको समझ लेते हैं। तो पहला काम तो आंशिक भिन्न सीखिए, समाकलन का सिंबल छोड़ दीजिए। आप ऐसे लिखिए, पूरा टाइम लगेगा, 20 मिनट लगेगा समझने में। इसको लिख लीजिए ऐसे। अब ध्यान से देखो, ये कितनी बार है? 2 बार है, क्योंकि 2 घात लगा है। और ये कोष्टक कितनी बार है? 1 बार। इस कोष्टक पर 2 घात लगा है तो समझिए ये 2 बार है, और इस पर 1 घात लगा है इस कोष्टक पर, तो समझना है कि ये 1 बार है। तो दोनों कोष्टक मिला जुला के 3 कोष्टक जैसे हैं। कैसे? अरे यार, इसमें 2 कोष्टक है और एक और है, तो समझो कि 3 बार कोष्टक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को 3 टुकड़ा में तोड़ना है। पहला टुकड़ा ए बटे पहला ब्रैकेट लिखिए, प्लस दूसरा टुकड़ा बी बटे, इस पूरे को ही लिख देंगे,
ऐसे। तीसरा टुकड़ा जब अंदर किसी एक पद के ऊपर स्क्वायर लगा हो तो यहाँ सी एक्स प्लस डी लिखते हैं बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा कि ये कैसे आ गया। देखो ये 3 बार है टोटली ना, तो 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा मैंने कर दिया, जिसमें x के ऊपर एक एक घात रहेगा, उसमें सिर्फ ऊपर a लिखेंगे b लिखेंगे। लेकिन जिसमें x के ऊपर 2 घात है उसके ऊपर 2 अल्फ़ाबेट c और d दोनों को जोड़ना है। ये रूल है, ठीक है। हमारा पेड कोर्स लोगे तो उसमें ये सब चीज़ बहुत अच्छे बताया गया है। अब इसी लाइन को, फर्स्ट लाइन को ही समझना अच्छे ढंग से। हम क्या करेंगे, ऊपर वाला सिर्फ लिखेंगे 1 बराबर a इंटू, अब a के नीचे वाले को छोड़ देंगे, a के नीचे वाले को छोड़ देंगे तो ये एक कोष्टक है ना, तो दूसरा कोष्टक बचेगा ये वाला और ये वाला, इसको लिख लीजिए। आप कहोगे गुरुजी इस पे 2 घात है, तो ये छोड़ना था ना, तो एक घात इसकी, इसमें से एक घात कम हो जाएगा, तो ये 2 घात का कोष्टक है तो एक ही घात लिखेंगे। एक घात क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि इससे ये एक घात इसका कट जाएगा, तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी इंटू में क्या लिखेंगे, ये 2 घात ही छोड़ देना है, तो 2 घात यहाँ से छूट जाएगा चारों तरफ से, सिर्फ ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। लघुत्तम लेकर के जैसे हल होता है ना, वैसे समझो लघुत्तम लेंगे तो जिसको लिखना है, बी को लिखा मैंने, तो बी के नीचे वाला पूरा छोड़ देना है यहाँ से, तीनों में से, तो ये छूट जाएगा तो ये बचेगा। अब कहोगे ये भी बचेगा, नहीं ये तो यही चीज़ है, ये भी तो यही चीज़ है, तो इसको लिख दिया आपने प्लस सी एक्स प्लस डी, दूसरा ब्रैकेट में अब इसे छोड़ देंगे तो ये बचेगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। शायद आप समझे नहीं होंगे कि क्या छोड़ा जा रहा है क्या नहीं, मैं बता देता हूँ। इसका 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 तीनों का जब लघुत्तम लेंगे तो यही होगा लघुत्तम। ठीक है, तो जब a को लिखा गया, ध्यान दीजिए a को, तो x प्लस 1 से इन दोनों में भाग देंगे तो x प्लस 1 कट जाएगा। ये 2 बार है x प्लस 1, तो 1 बार कटेगा, 1 बार बचेगा, तो 1 बार बचा हुआ ये, और ये मैंने लिखा है देखिए, ये और ये। अब b के नीचे वाले से इसमें भाग देंगे, नीचे वाले से यहाँ भाग देंगे, तो पूरा 2 घात से पूरा 2 घात कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको मैंने लिखा इसके बगल में सी एक्स प्लस डी लिख लेंगे कोष्टक में, इससे भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, तो ये पूरा बचेगा, तो इसको लिख दिया हमने बगल में। तो लघुत्तम लेके दर्शाया इस नाते नहीं हूँ मैं कि भाई कक्षा 6, 7, 8 में लघुत्तम पढ़ाया जाता है, इस वजह से ये मैं नहीं लिखा था, लेकिन मुझे लगा कि आप समझ नहीं पाओगे, इस वजह से मैं लिख दिया हूँ। फिर अब असली खेला इसी में खेलना, उसके बाद समाकलन तो आसान है। देखो पहले इन दोनों ब्रैकेट का आपस में गुणा कर लो, ठीक है। या तो एक तरीका और है, बिना हम इसके नीचे वाले को इतना का मान 0 रखेंगे एक बार, ठीक है। x प्लस 1 का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 0, x प्लस 1 इसमें भी है तो ये भी 0, बचेगा सिर्फ ये b ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। b ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0 से b ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, इधर बराबर क्या है 1 है,
बराबर 1, क्योंकि x प्लस 1 का मान 0 जब रखेंगे, x प्लस 1 का मान 0, तो ये 0 हुआ, और ये इसके बगल में है, गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये टोटल 0। x प्लस 1 इसमें भी है तो ये भी 0, बचा सिर्फ इतना, तो b ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 बराबर इधर वाला 1। अब x का मान यहाँ से निकालो तो -1 आएगा, यहीं में रख दो। b ब्रैकेट में -1 पे स्क्वायर, यहाँ जब -1 रखोगे x का मान, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, और प्लस 1 बगल में है, बराबर 1, 1 1 2 हो जाएगा, तो b बराबर 1/2, 1 1 2 हो गया, दाहिने पक्ष में गया, बटे में आ गया, तो b का मान निकल गया। ठीक है। अब इसी तरीके से एक बार हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो अब इसका मान 0 हुआ, फिर ये पूरा 0 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान 0 मैंने रख दिया है, तो ये भी 0 हो गया, बचा सिर्फ इधर सी एक्स प्लस डी। ठीक है ना, तो सी एक्स प्लस डी, और ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना, बराबर में ये 1, इधर वाला 1 लिखेंगे। अब एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर का मान निकालते हैं, तो क्या आएगा, -1, -1 आएगा ना, तो एक्स स्क्वायर इसमें भी है, ध्यान से देखिएगा। सी एक्स प्लस डी, इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर का मान क्या रखना, -1, तो ये -1 है, और ये +1 है, तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2x, यानी सी एक्स प्लस डी इंटू 2x बराबर क्या, 0। अब क्या होगा, 2x का इसमें और इसमें गुणा कर लीजिए, तो हो जाएगा 2cx² 2cx² प्लस 2dx बराबर 0। ठीक है, तो अब क्या होगा, फिर एक्स स्क्वायर का मान क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर का मान क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। देखिए -1, तो -1 गुणे 2c, ये c 2c है, -1 गुणे 2c, तो -2c यहाँ लिख देता हूँ, -2c और प्लस 2dx बराबर 0। बराबर 0 नहीं लिखना बेटा, बराबर 1 था ना, बराबर 1 रहेगा। यहाँ भी 1 रहेगा। अब कॉमन ले लीजिए, 2dx बराबर 1 प्लस 2c dx बराबर 1 प्लस 2c/2, dx का मान वहाँ आया। अरे
तो एक काम करते हैं, इसको ना उस मेथड से करने पर सवाल ये फंस रहा था, तो अब ये दूसरे मेथड से मैं बता रहा हूँ ABCD का मान निकालना। ये वाला मेथड परफेक्ट होता है, शॉर्टकट नहीं होता। वो जो मैं बता रहा था ना वो शॉर्टकट था। आपका टाइम हो सकता है 5 मिनट बेकार गया हो, लेकिन स्ट्रगल करना सीखिए मेरे से ही। मैं फंस गया हूँ तो दूसरे तरीके से करूँगा। सबसे पहले इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। सबका गुणा कर लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। देखिएगा, x का x स्क्वायर में करेंगे तो x पे घाते 3, फिर x 1 का करेंगे तो x स्क्वायर, 1 का 1 में करेंगे तो 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। प्लस b x स्क्वायर प्लस b का 1 में करेंगे तो b। और एक काम करते हैं, पहले cx प्लस d लिख लो, इसका होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगली लाइन में देखिए, इसका इसमें गुणा करिए, ax पे घाते 3 प्लस ax प्लस ax स्क्वायर प्लस a का गुणा इसमें 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 चारों में हो गया, देखिए ध्यान से, प्लस bx स्क्वायर प्लस b ऐसे रहेगा। अब गुणा करेंगे cx का इन तीनों में, cx का तीनों में करिए तो हो जाएगा cx क्यूब प्लस 2cx स्क्वायर प्लस cx का 1 में करेंगे तो cx। अब d का गुणा तीनों में होगा तो dx स्क्वायर प्लस 2dx प्लस d, 1 में करेंगे d का तो d होगा। अब बिल्कुल आसान हम लोग कर चुके हैं। अब देखो, जहाँ जहाँ 3 घात है उसको कॉमन लो, यहाँ पर है और कहीं नहीं है ना। x पे 3 घात एक बार यहाँ है एक बार यहाँ, तो 3 घात वाला पहले कॉमन लीजिए x क्यूब, तो 3 घात वाले के बगल में जो बचेगा उसको ब्रैकेट में लिखना है, यहाँ भी ये प्लस में c। ठीक है, अब 2 घात वाला x कॉमन लीजिए। x पे घात 2 कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4 जगह पे है, ध्यान से सुनिए, 1 2 3 4 जगह पर है ना x पे घात 2, तो 4 को आएगा कोष्टक के अंदर, तो आएगा पहले a आएगा, तब b आएगा, तब क्या आएगा 2c आएगा, फिर d आएगा, 2c आएगा फिर d। अब एक बार x कहाँ कहाँ है, x की घाते 1, x की घाते 1 यहाँ पे है, 1 2 3, 3 जगह ऐसा है जहाँ पर सिर्फ x की पावर 1 है। 1 है यहाँ, 2 है यहाँ, 3 है यहाँ, तो x कॉमन लेने के बाद 3 पद अंतर आएगा, तो a पहले लिखेंगे प्लस कहाँ पर है और यहाँ c लिखेंगे, c लिख लिया, उसके बाद 2d बचा है और प्लस। अब उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद वैसा लिखिए जिसमें x है ही नहीं, जिसमें x कोई भी नहीं है। जैसे कि ये देखिए, कैपिटल A अकेला, इसके आजू बाजू x नहीं है, तो ये रहेगा और ये b रहेगा अचर पद,
अचर पद ए, अचर पद बी और डी, ठीक है ना, ए बी और डी, ये सब एक ब्रैकेट में भर दो, ए प्लस बी प्लस डी। ऐसा क्यों किया गया बताता हूँ। एक्स पे 3 घात पूरे लाइन में से खोजा गया, कॉमन लिया तो जो बचा एक्स पे 3 घात के बाद वो लिखे, फिर एक्स पे 2 घात कॉमन लिया, चारों मिल गया कॉमन, एक्स पे 1 घात कॉमन लिया, फिर अचर पद को एक ब्रैकेट में किया। इससे क्या फ़ायदा लेना है? फ़ायदा लेना है कि बाएं पक्ष में भी तुलना करेंगे दोनों पक्षों का तुलनात्मक विधि से। तो बाएं पक्ष में एक्स पे घात 3 है, नहीं है, तो उसको जीरो मानेंगे। बाएं पक्ष में एक्स पे घात 2 है, नहीं है, जीरो मानेंगे। एक्स पे घात 1 है, नहीं है, जीरो मानेंगे। अचर पद है बाएं पक्ष में है, देखो अचर पद है ना, 1 है, देख रहे हो। बताता हूँ, जैसे एक्स पे घात 3 दाहिने में है तो बाएं में तो है नहीं, तो इसके गुणांक का वैल्यू 0 के बराबर रखना है। एक्स पे घात 2 भी इधर नहीं है तो इसका गुणांक बराबर 0। एक्स पे घात 1 भी बाएं पक्ष में नहीं है तो वो भी 0। अचर पद है, ये अचर पद है और 1 भी अचर पद है, तो a प्लस बी प्लस डी बराबर 1 होगा। यहीं लिख देता हूँ, a प्लस बी प्लस डी बराबर 1। बाकी x तो बाएं पक्ष में है ही नहीं, तो x का गुणांक बराबर 0, यानी a प्लस सी प्लस 2d, a प्लस सी प्लस 2d बराबर 0। फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर के गुणा a प्लस बी प्लस सी 2c प्लस डी, a प्लस बी प्लस 2c प्लस डी बराबर 0। फिर क्या है, a प्लस सी बराबर 0, a प्लस सी बराबर 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4। अब इन चारों समीकरण को हल करेंगे, ABCD का मान आएगा। जब ABCD का मान आएगा तो हमारा आंसर समाकलन वाला आना दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला काम, a प्लस सी, यहाँ भी है a प्लस सी, a प्लस सी का मान 0 रख देंगे अगर यहाँ पे, तो टू डी का मान निकल जाएगा, डी का मान निकल जाएगा। तो एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो, मैं मिटाऊंगा जल्दी। मैं आंशिक भिन्न वाला सवाल बताता नहीं हूँ, लेकिन आज बता रहा हूँ। 8 नंबर का आता है, स्ट्रगल करना सीखो, 4 बार 5 बार 6 बार प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। चलो मैं मिटाऊँ पहले, मज़ा आएगा आज इसमें, आधा घंटा लग जाएगा। और जो सवाल मेरा गलत हुआ था अभी ना, वो मैं काट के निकालूंगा नहीं। मैं चाहता वीडियो एडिट करके निकाल देता, लेकिन नहीं। कैसे जानोगे? देखो चला, ये सब मैं इधर ही हल कर लेता हूँ। ये समीकरण ये रफ कार्य में भी आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं फेयर में दिखाओ, लेकिन फेयर में दिखा देना इसको, ठीक है। आंशिक भिन्न आप कभी जीवन में पढ़े नहीं हो, इंटर में ही डायरेक्ट पढ़ रहे हो, तो दिखा देना, ठीक है। समीकरण 4 का a प्लस सी समीकरण 2 में जब रखा जाएगा तो यहाँ 0 प्लस 2d बराबर 0, तो d बराबर क्या आ गया, 0। अब d बराबर 0 आ गया, और a का मान क्या निकल सकता है यहाँ से, c, समझे। d का मान 0 आ गया।
अगर डी का मान 0 हम यहाँ रख दें तो ए प्लस सी ये भी 0 है, यानी समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 4 एक ही हो गया। हाँ, ए प्लस बी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस डी का वैल्यू 1 रख देंगे, सी निकल जाएगा। बहुत टफ। देखो ए प्लस बी प्लस डी का वैल्यू 1, तो ए प्लस बी प्लस डी समीकरण नंबर 3 में क्या ए बी और डी तीनों को मिला के 1 लिखना है। ए बी डी 1 प्लस 2c बराबर क्या 0। तो 2c बराबर क्या हो जाएगा 1, उधर जाएगा -1, c बराबर -1/2। c का मान समीकरण 4 में रखो, तो ए का ए सी की जगह पर -1/2 बराबर 0। ठीक है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा +1/2। ए का मान आ गया, सी का मान आ गया, बी का मान निकल जाएगा आसानी से। ठीक है ना, यहाँ ए और डी तो तीनों रख दो समीकरण नंबर 1 में। ए का मान +1/2 प्लस बी प्लस डी, डी का मान यहाँ से 0 ले लो, बराबर कितना 1। तो बी बराबर हो जाएगा 1/2 जाएगा राइट साइड में, 1 में से घटेगा 1 - 1/2, तो 2 1 ने 2 में से 1 जाएगा, 1/2 ही आएगा। तो टोटली ए बी सी डी चारों का मान क्या आया, पहले इसको एक किनारे कहीं लिख लो। ए बी सी डी का मान यहाँ मैं लिख देता हूँ। ए का मान देख लीजिए यहाँ पे 1/2 प्लस का है। बी का मान क्या है भाई, बी का मान भी प्लस का 1/2 है। सी का मान क्या है भाई, यहाँ देख लो 1/2 माइनस में है। और डी का मान 0 है, यहाँ से देखिए चारों मान यहाँ लिखा हूँ। क्यों, क्योंकि इन चारों की ज़रूरत यहाँ 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 पड़ेगी। समाकलन समझो एक तरह से वो है दूल्हा। दूल्हा आएगा, दुल्हन को सिंदूर लगाएगा, ले जाएगा, काम बस उसका इतना ही है। लेकिन ताम झाम, सजावट, खाना, रिश्तेदार, गांव पड़ोसी, कितना ताम झाम होता है सिर्फ इतने से काम के लिए। तो वैसे ही आंशिक भिन्न में सवाल समाकलन का यहीं पे आकर के रुक गया। उसके बाद ये सब हमने किया है, अभी यहाँ पर मैंने मिटाया था, वो सब किया, ये सब किया, अब जाके फिर अब समाकलन फिर होगा। अब तो अब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे जब, तो लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये लाइन फिर से लिखना पड़ेगा आपको, हम तो नहीं लिखे हैं। आप ये लाइन फिर से इस लाइन के बाद जहाँ पर ये सब है ना, उसके बाद आपको ये लाइन फिर से लिखना इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे। ए का वैल्यू कहाँ है 1/2, तो ऊपर 1/2 न रख के बगल में ऐसे 1/2 रख लो। इंटीग्रेशन 1/1 x + 1 dx। बी का मान क्या है 1/2, ये भी ऐसे आगे लिख लो। सी का मान क्या है, सी का मान -1/2, आगे लिख लीजिए शुरू में ऐसे। ठीक है, सी एक्स है तो एक्स ऊपर लिखो, सी एक्स यानी ये हो गया सी और x/x² + 1। डी का मान 0 है तो इसके बगल में +0 लिखने का कोई फ़ायदा है, प्लस डी है यानी +0 अगर ऐसा लिख दे तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, इस नाते उसका मान रखना ही बेकार है। अब ये समझ लो समाकलन का एगो सवाल अब बन गया 1 2 3 गो सवाल, यानी एक बच्चा में से 3 बच्चा पैदा हो गया, एक सवाल में से 3 सवाल पैदा हो गया, समझो एक बाप के 3 बेटे पैदा हो गए। ठीक है, तो ये और ये, तो ये और ये बड़ा आसान है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो बताता हूँ, 1/2 ऐसा रहेगा, 1/ कुछ भी रहे उसका समाकलन क्या होता है log x + 1। 1/x का log x, तो 1/x + 1 का log x + 1। ऐसे ही इसको देखिए ध्यान से, x + 1 को ऊपर उठा लो,
एक्स प्लस वन की घाते माइनस दो डी एक्स, इसको ऐसे लिख दो। नीचे था, ऊपर करेंगे तो माइनस दो घात लग जाएगा। और ये लिख दो माइनस एक बटे, ये एक बटे दो पहले से है, ठीक है ना। इसको टू बनाना ऊपर, ताकि नीचे वाले को टी माने तो ऊपर वाला आराम से आ जाए। तो एक बटे दो गुणे दो करेंगे। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे, मैं बताता हूँ। एक बटा दो ये वाला पहले से है, ये वाला मैंने अपने पास से जोड़ा, अपने मर्जी से फर्जी लिखा हूँ, तो ये पहले से है। एक बटा दो लाया हूँ ताकि यहाँ पे भी दो आ जाए। यक्स के बगल में देखिए यहाँ दो नहीं था, इस यक्स के बगल में यहाँ दो लाया हूँ, इसी नाते दो से भाग दिया हूँ। दो बटे दो से समझिए गुणा हो गया, तो एक बटा दो किनारे दो यहाँ। ऐसा किया क्यों? क्योंकि नीचे वाले को टी मानेंगे तो ऊपर वाला इंटू डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा, यानी 1/t लाग, तो हो जाएगा लाग टी, 1/t यानी लाग टी। तो इसका समाकलन अगली लाइन में जानते हो क्या लिखना है? लाग एक्स स्क्वायर प्लस वन। समझ गए ना? टी मान के अगर एक सवाल समझ के करते तो आप इतने को टी मानते, लेकिन इतना बड़ा सवाल आंशिक भिन्न में यहाँ टी यू मानना उनना नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो हो गया एक बटे दो लाग एक्स प्लस वन, और यहाँ ध्यान से देखिए, एक बटे दो लाग इसका एक्स की घाते एन का समाकलन क्या, घात प्लस वन बटे घात प्लस वन, यानी ये हो जाएगा एक्स प्लस वन। माइनस दो में एक घात जोड़ेंगे तो माइनस वन आएगा, और नीचे भी माइनस वन, ठीक है ना। प्लस यहाँ है एक बटे दो, यहाँ है घात प्लस वन बटे घात प्लस वन, माइनस दो में एक जोड़े हैं यार, ऐसे किया हूँ, ठीक है। तो एक में से दो गया माइनस एक, ये आया है, एक में से दो गया तो ये आया माइनस एक। तो ये काम मैंने अपने दिमाग में ही कर लिया। समाकलन का पहला सूत्र क्या है? घात में एक जोड़ते हैं, तो वही चीज़ है ये। और ये एक बटे चार हुआ, और ये क्या सूत्र हो जाएगा, लाग एक्स स्क्वायर प्लस वन। अगली लाइन में क्या करना है, इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, और ये एक घात माइनस में बटे के नीचे चला जाएगा तो प्लस। बाकी आप स्क्रीनशॉट लो, मैं मिटाऊंगा, सिर्फ एक लाइन और इसको लिखना है। स्क्रीनशॉट लो। 32 मिनट में एक सवाल अभी हुआ, सोचो जरा, बहुत भयानक सवाल था ये। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। जिसको ना समझ में आए हमारा वीडियो कॉलिंग बैच ज्वाइन कर ले, डाउट क्लियर करते रहेंगे। 1 फरवरी से नया बैच वीडियो कॉलिंग का जारी होगा, उसमें आएंगे तो फीस 500 रुपये लगेगा, लेकिन 29 फरवरी तक आपको पढ़ाएंगे। ऐसे बड़े बड़े सवाल में अगर आपको दिक्कत होगी तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। देखो इसको तो वैसे ही लिखेंगे, एक बटे दो लाग एक्स प्लस वन, और ये माइनस और ये प्लस का गुणा माइनस होगा, एक बटे दो ऐसे ही रहेगा, और एक्स प्लस वन की घाते माइनस वन बटे में जाएगा, तो ये होगा एक्स प्लस वन नीचे आ गया, एक्स प्लस वन नीचे आ गया। कोष्टक में इसको बंद कर दीजिए, एक घात लिखते नहीं है नीचे, और माइनस एक बटे चार लाग एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, ये हुआ आंसर, ठीक है। मैं भी मिला लेता हूँ, बुक में आंसर इतना ही दिया है, कुछ डिफर है। इतना नहीं दिया है, कुछ डिफर है, तो बताता हूँ क्या। देखिए यहाँ भी लाग है, यहाँ भी लाग है, तो इन दोनों लाग को एक पास में कर दिया उसने, ठीक है ना। इन दोनों लाग को पास पास कर दिया है,
तो log का नियम यहाँ पर अप्लाई करना होगा और कुछ भी नहीं करना होगा। तो ध्यान से देखिए बेटा। ये 1/2 है और ये 1/4 है। इसमें कितना 1/4 हुआ लघुत्तम। हाँ चलिए, इनको और इनको पास पास में लिखते हैं पहले। 1/2 log x + 1 माइनस 1/4 log x² + 1, और ये बीच वाला लास्ट में ऐसे लिख दो। ध्यान से देखना तुम। 4 का 2 का लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। 2 से 4 में भाग देंगे 2 आएगा, 2 का गुणा यहाँ कर देंगे, यानी हो जाएगा 2 log x + 1। और ये 4 से 4 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो 1 log x² + 1। और माइनस ये वाला जैसे है वैसे रहने दीजिए। वैसे यहीं पे अगर छोड़ देते हम तभी भी हमारा उत्तर मान लिया जाता, लेकिन बुक में जो आंसर दिया है मैं उसको लाने के लिए आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। परीक्षा में आप वहीं छोड़ दीजिएगा जहाँ पे मैंने उत्तर लिखा है, ऊपर आंसर लिखा है ना मैंने। वो देखिए वो भी आंसर है। अब 1/4 एकदम साइड में कर दो ऐसे, और ये 2 घात को इसके ऊपर चढ़ा दो। log x + 1 के ऊपर 2। अब बटे के नीचे माइनस वाले को लिख देंगे, मिटा लेने दो पहले। log इतना बटे इतना होगा, x + 1 ऊपर और नीचे x² + 1, बशर्ते ऊपर वाले पर ये 2 घात इसके ऊपर चढ़ जाएगा, फिर माइनस में वो रहेगा 1/2 इंटू 1/x + 1 + c। ये हुआ आंसर। ये बुक में सवाल उत्तर दिया है, और यहीं पर अगर आप छोड़ देते हैं तो भी सही रहेगा, लेकिन कोशिश ये किया जाता है कि log यहाँ भी है log यहाँ भी है, तो log 2 जगह न रहे, उस log को एक जगह पे एडजस्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो वो काम मैंने यहाँ पे कर दिया है। चलिए, मेहनत हुआ। तो जो बीच में मेरा मिस्टेक हुआ था उसको मैं हटाऊंगा नहीं, वो आप देखना, कमेंट करके बताना कि भाई कौन कौन ये वीडियो अब तक देख रहा है 38 मिनट 27 सेकंड तक। ठीक है, कौन देख रहा था मैं जानना चाहता हूँ, वो उससे पता चलेगा कि वो लड़का पढ़ता है मेरे से। ठीक है, थैंक यू।